नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन कराम, फ़ज़ाइल जुमातुल मुबारक यानी जुमा की फजीलत क्या है, आज इस मौजू पे हम गुफ्तगू करेंगे। इमाम बुखारी की रवायत है, जो मुसलमान जुमा के दिन गुस्ल करता है, फिर अच्छी तरह तहारत हासिल करता है, फिर खुशबू लगाता है, फिर घर से नमाज जुमा के लिए निकलता है, फिर मस्जिद में दो आदमियों के दरमियान घुसता नहीं। जैसा कि बाद लोगों की आदत होती है कि देर से जाते हैं और लोगों की गर्दनें फलांगते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जहां जगह मिले वहीं पे बैठ जाना चाहिए, लेकिन इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि पहले पहुंचे ताकि आगे जगह मिल सके। फरमाया मस्जिद में दो आदमियों के दरमियान घुसता नहीं, बल्कि जहां जगह पाता है वहां बैठ जाता है, नमाज अदा करता है। फिर जब इमाम खुतबा शुरू करता है तो खामोश होकर उसे सुनता है। उसके पिछले जुमा तक के गुनाह अल्लाह ताला माफ फरमा देते हैं। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने एक हदीस मुबारक रवायत की है कि जिसने जुमा के दिन अच्छी तरह गुस्ल किया, फिर अव्वल वक्त मस्जिद की तरफ गया, फिर इमाम के करीब हुआ। यानी इमाम के करीब हुआ से मुराद यह है कि इमाम जहां पे मसल्ले पे आकर नमाज पढ़ाता है उसके करीब पहली साफ के अंदर बैठा। जब इमाम ने खुतबा शुरू किया तो वो खामोश होकर सुनता है। तो फरमाया जो कदम उसने मस्जिद की तरफ उठाया, हर कदम पर उसे 1 साल के रोजों और क़याम का अजर मिलेगा और अल्लाह के लिए मामला बड़ा आसान है। इमाम अहमद और असहाब सुनन ने इसको रवायत किया है और इब्ने खुज़ैमा ने इसको सही हदीस कहा। सुभान अल्लाह। गौर कीजिए इस हदीस मुबारक पे कि जुमा के दिन हम खुसूसी तौर पर एहतमाम करें, अव्वल वक्त मस्जिद में पहुंचें, इमाम के करीब हूं। अल्लाह तबारक व तआला मस्जिद की तरफ जाते हुए हर कदम पे हमें 1 साल के रोज़ों और क़याम का अजर व सवाब अता फरमाएंगे। कितना सस्ता सवाब हासिल हो रहा है। बस हमें इस सवाब के हुसूल के लिए हर जुमा एहतमाम करना चाहिए। हदीस में आता है कि जहन्नम की आग को हर रोज़ भड़काया जाता है, लेकिन जुमा के दिन जहन्नम की आग को नहीं भड़काया जाता। यह जुमा की फजीलत और उसकी अजमत की वजह से है। इमाम अहमद और इमाम तिरमिज़ी ने एक हदीस रवायत की है कि जो मुसलमान मर्द या औरत जुमा के दिन फोत हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला उसे कब्र के फितने से महफूज रखता है। यानी वो अज़ाब कब्र और कब्र के फितने से अल्लाह तबारक व तआला उसको महफूज रखते हैं। शेख अलबानी ने इस हदीस को सही करार दिया है। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स जुमा के रोज सूरह काफ की तिलावत करेगा, क़यामत के दिन उसके कदमों के नीचे से एक नूर आसमान की तरफ ऐसा बुलंद होगा जिससे सारा माहौल चमक उठेगा और उसके दोनों जुमों के दरमियानी गुनाह माफ हो जाएंगे। बाद ने इसे हदीस कहा है, लेकिन सही बात यह है कि अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अपना कौल है, तो इसकी भी बड़ी फजीलत है। मुत्तफ़िक़ अलैह यानी बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, जब जुमा का दिन होता है मलाइका मस्जिद के दरवाजे पे खड़े होते हैं, तरतीब वाल आने वालों के नाम लिखते हैं। सबसे पहले आने वाले की मिसाल ऐसे है जैसे उसने ऊंट की कुर्बानी की, और फिर उसके बाद गाय और बैल की कुर्बानी, और फिर उसके बाद दुम्बे और बकरे की कुर्बानी, और फिर मुर्गी और अंडे की कुर्बानी तक का सवाब अल्लाह तबारक व तआला आने वालों को अता फरमाते हैं। फिर जब इमाम मिंबर पे तशरीफ रखता है तो फरिश्ते अपना दफ्तर समेट लेते हैं और बैठकर खुतबा सुनते हैं। मोहतरम सामीन कराम, गौर कीजिए, हम अव्वल वक्त पहले मस्जिद में पहुंच जाएं, ऊँट की कुर्बानी का, गाय बैल भैंस की कुर्बानी का हमें अजर व सवाब मिल जाए। कितना अजीम सवाब है और कितना सस्ता हासिल हो रहा है। बस इसकी कोशिश करनी चाहिए, इसके लिए एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद।